संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। आत्मीय बंधुओं, मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु गोचर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के विशेष कार्यक्रम में। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु का गोचर जहां 7 राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का काम करेगा, वहीं 5 राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक बात और, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभत्व परिणामों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के बारे में एक चीज और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ से वो अपने से पंचम भाव, अपने से 7वें भाव व अपने से 9वें भाव को दृष्टि करते हैं। एक बात और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव की संज्ञा दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति न्यायाधीश शनि के बाद दूसरे मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह लगभग 13 महीने में एक राशि का भ्रमण कर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि वृषभ राशि में और कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि स्थिर श्रेणी की राशि मानी जाती है। वह कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम कृतिका पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति भी हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि तिथि और समय की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर और वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि उस दिन 6 कारक तिथि रहेगी, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी तिथि है और अष्टमी 6 कारक तिथि रहेगी। अपने गोचर के 2 दिन बाद यानी कि 3 मई 2024 को दशमी तिथि के दिन रात्रि 22:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और इसे बृहस्पति तारा डूबना या गुरु तारा डूबना कहा जाता है, जहां पर लगभग 1 महीने बाद 3 जून 2024 की प्रातः 3:21 पर ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं और बृहस्पति के पुनः उदय जब हो जाएंगे तो मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ राशि में विराजमान रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते हैं, अमृत जो है बरसाते हैं और उन फलों में पवित्रता करते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, यदि आप मेरा प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि सभी का कल्याण हो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली में हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या लखनऊ में आप आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, गुरु गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अच्छा, गुरु का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, और इसी समय में देखिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो गुरु जो ग्रह हैं, चूँकि भारतवर्ष की यदि हम कुंडली देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, तो भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कुंडली तुला लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली, उनके अष्टम भाव में गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं। छठे के स्वामी 8वें भाव में मोदी जी के चले गए, तो क्या कुछ होगा। तो आप लोगों को हम राजनीतिक भविष्यवाणी भी इस वीडियो में कर रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा जो बीजेपी है ये कमबैक करेगी। भाई, तुला लग्न में छठे भाव के स्वामी जो है गुरु बनते हैं, ठीक। तीसरे और छठे भाव के स्वामी कौन बनता है, गुरु। और छठे भाव के स्वामी का त्रिक भाव के स्वामी का त्रिक भाव में जाना, छठे के स्वामी का 8वें भाव में जाना। अष्टम भाव जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, तो फिर से पुनः इनको जो है सत्ता की प्राप्ति करवाएगा और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ बीजेपी कमबैक करेगी, सत्ता में आएगी। लेकिन जो इतना बड़ा जो है मतलब जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, फलाना आएगा, धमाका आएगा, उतना कुछ नहीं होगा साथियों। टू द पॉइंट आपको हम बात करते हैं, जो सीटों की संख्या इनकी रहेगी मेजॉरिटी में ये आएंगे। एनडीए सत्ता में जो है वापसी करेगी और ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार इनको नुकसान भी होगा, खास करके यदि देखा जाए तो हरियाणा हो गया, बेंगलुरु हो गया जहाँ पर ये लोग क्लीन स्वीप कर रहे थे, आपका जो है बिहार हो गया, यूपी आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया। तो इन सब जगहों पर थोड़ा सा इनको प्रतिकूल परिस्थितियों का अपना इनको सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में भी उतना ज़्यादा मैजिक नहीं चलेगा, तो इनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा। इनके जो लीडरशिप है, तो हमने कुछ लोगों को रेमेडीज़ दी है, जो हमारे पास आता है उसको उपाय देते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली स्ट्रांग है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार भी जो है सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों। तो तुला राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके देखिए अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और आपकी राशि के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। थोड़ा सा कारक स्थिति में है और शुक्र की राशि में अधिक अनुकूल नहीं माने जाते हैं। ऊपर से इनका गोचर आपके अशुभ भाव में होने के कारण यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा सावधानी भरा होने की संभावनाएं व्यक्त करा रहा है। इसलिए आपको अपनी गतिविधियों को नियंत्रण में रखते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने होंगे। अष्टम भाव में उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति आपको भाई बहनों से संबंधों में निराशा प्रदान करा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मियों से आपका छोटी मोटी बातों को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, विवाद हो सकता है। उन्हें कही हुई बातें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कर्ज बढ़ने की भी संभावनाएं रहेंगी। कोशिश यही करें कि किसी भी तरीके का नया कर्ज ना लें, अन्यथा आपको उसे लंबे समय तक चुकाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह गोचर कुछ कमज़ोर रह सकता है और आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में अधिकता रहेगी। हाँ, आपको एक लाभ अवश्य मिलेगा। जो है धार्मिक रूप से जो है उन्नतिवान बनेंगे। आपकी रुचि ज्योतिष, अज्ञात और धर्म कर्म के मामलों में ज़्यादा बढ़ेगी। पठन पाठन के कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको बाहर जाने की संभावनाएं हैं। विदेश से सहयोग प्राप्त होगा, हालांकि खर्च इत्यादि ज़्यादा आपको होगा। अचानक से धन खर्च होगा और आपके खर्चे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कुछ जो है मतलब गलों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं ग्रसित कर सकती हैं। लीवर से रिलेटेड और चयापचय से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होने से अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। वाद विवाद और कोर्ट अथवा कचहरी के मामले में आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा गुरु गोचर का जब आपके अष्टम भाव में गोचर होगा
तो जीवन साथी के परिवार यानी कि आपके ससुराल से आपको कुछ मदद प्राप्त हो सकती है। हालांकि आपके संबंध उनसे कुछ कटुता भरे रहेंगे, इसलिए सावधानी रखिएगा। इस दौरान जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और गोचर कालखंड की इस अवधि में पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आपको अधिक समय लगाना होगा। आप भले ही कितने ही कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको स्वयं अब आगे आकर के कमान संभालनी पड़ेगी और चुनौतियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा 3 मई से 3 जून के बीच देव गुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था में रहेंगे। इस दौरान पिता को शारीरिक कष्ट और पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। आपको किसी गुरु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से ऐसी कोई गलती ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री होंगे। यह अवधि किसी नए निवेश से नुकसान को दर्शाती है। इसके साथ ही आपको शारीरिक समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें और ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा। उपाय के तौर पर गुरुवार का फास्ट करिए और आलू हो गया, चने की दाल हो गया, देसी घी हो गया, हल्दी हो गया, ये किसी गौशाला में आपको दान करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके 7वें भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के स्वामी मंगल के लिए देवगुरु बृहस्पति मित्र की भूमिका में है, लेकिन वो शुक्र की राशि में गोचर करने जा रहे हैं, तो बृहस्पति आपके लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं तथा पंचम के स्वामी होकर के सप्तम भाव में जाकर के केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाना आपके लिए राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान कराएगा। देवगुरु बृहस्पति के सप्तम भाव में जाकर के विराजमान होने से वृश्चिक राशि के जातकों व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। यदि पहले से आपके व्यापार में कुछ समस्याएं चली आ रही थी तो अब उसमें कमी आएगी और एक स्थायित्व की प्राप्ति होने लगेगी। एक स्थिरता का भाव रहेगा जो आपके व्यापार को गतिशीलता प्रदान कराएगा। आप अपनी कुछ पूंजी भी व्यापार में लगा सकते हैं, जिससे व्यापार को नई दिशा मिलेगी। कुछ नए और अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर और उन्हें अपने साथ शामिल करके उनके साथ काम करके आपको व्यापार में उन्नति का योग बनेगा। आपको अपनी संतान से सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यापार को उन्नति की राह पर लेकर चलेंगे। जीवन साथी से संबंधों में शुद्धता आएगी और आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। आप और जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य सुधरेगा। वृश्चिक राशि के साथ को गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके बीच और आपके पार्टनर के मध्य आपसी सामंजस्य सुधरेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी जागेगा। यहाँ स्थिति बृहस्पति आपके एकादश भाव, आपके तनु भाव अर्थात प्रथम भाव और आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव को दृष्ट करेंगे। तो इसके अनुसार आपकी आर्थिक जो है उन्नति व्यापार में तेजी लाएगी। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी और उनसे आपको प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको दैनिक आमदनी में भी वृद्धि होगी और वैसे भी आपकी आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी में भी वो आपकी सहायता करेंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो इस दौरान एक अच्छी और अधिक तनख्वाह वाली नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से तो यह समय अच्छा रहेगा। आपकी राशि पर बृहस्पति का प्रभाव आपको एक संतुलित व्यक्ति बनाने में मददगार साबित होगा। आप वस्तु स्थिति का सही आकलन करके सही निर्णय लेकर के अपने व्यापार और अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। तीसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाई बहनों से संबंध प्रगाढ़ बनाएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भी भरपूर साथ प्राप्त होगा। आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। अपने व्यापार को आगे लेकर के जाएंगे। आपके जीवन साथी के भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा और शासन सत्ता सरकार में किसी महत्वपूर्ण में टॉप की लीडरशिप में आएंगे यदि आप लोग वृश्चिक राशि के जातक हैं, क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है। उनका भी तीसरी बार लगभग प्रधानमंत्री बनना तय है साथियों, प्रेडिक्शन हमने कर ही दी है। वहीं 3 मई से 3 जून के बीच जब देवगुरु बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आएंगे तो उस दौरान व्यापार में कुछ शिथिलता आ सकती है, लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहेगा। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट परेशान कर सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी से बातचीत करते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि बात का बतंगड़ बनने से समस्याएं पैदा हो सकती है। क्या करना है उपाय?
तो येलो सफ़ायर पीला पुखराज एक उत्तम गुणवत्ता का राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्ड में 7 से 8 रत्ती का धारण करिए और दूसरा एक 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति को और अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करिए या विष्णु यज्ञ करवाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। देखिए, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी ग्रह होने के साथ साथ आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं और बृहस्पति का गोचर ये आपकी जो है, यदि हम देखें, राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। यहाँ स्थिति होकर देवगुरु बृहस्पति आपके खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी ध्यान रखना होगा। किसी अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में आपको रहना होगा क्योंकि आप कुछ बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज इत्यादि भी हो सकते हैं। और राशि स्वामी का छठे भाव में जाना कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यस्तता दिखाता है। ऐसे किसी मामले में यदि आप पहले से ही लगे हुए हैं तो इस दौरान आपको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और उस पर धन खर्च अधिक करना पड़ेगा। यदि आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इस अवधि में वह लोन आपको प्राप्त होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बैंक इत्यादि से आप लोग लोन ले लीजिए लेकिन किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट पर पैसा मत लीजिएगा। बृहस्पति आपको नौकरी में अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे, लेकिन विरोधियों को लेकर के आप थोड़े परेशान और सावधान हो सकते हैं और आपको निरंतर प्रयास करना होगा कि अपने विरोधियों से 2 कदम आगे सोच सकें। छठे भाव में स्थिति होकर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, यह आपके कर्म भाव को, 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव को और 9वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव को दृष्ट करेंगे। तो होगा क्या कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। जो भी कठिन प्रयास है उसमें इजीली आप सफल हो जाएंगे और संपत्ति में आप जो है लाभ प्राप्त होगा, लेकिन किसी संपत्ति में विवाद ना हो इसका आपको ध्यान देना होगा। तो पैतृक संपत्तियों में भाई बहन या सबसे मिल करके तब कोई बंटवारा इत्यादि टाइप का कुछ चीज़ें करिएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान माता के स्वास्थ्य में नकारात्मक रूप से थोड़ा सा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही है। उनके स्वास्थ्य पर बराबर नज़र बनाए रखिएगा और जो है आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सीय परामर्श जरूर लीजिएगा। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं और आप तीर्थ स्थलों की यात्राओं पर जा सकते हैं। द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि खर्च में अधिकता को दिखाती है। आपकी प्रवृत्ति रहेगी, इस दौरान धन को अलग अलग कामों में खर्च किया जाएगा। हालांकि वे अच्छे कार्य ही होंगे जिन पर आपको ध्यान देना होगा। कठिन चुनौतियों के बाद धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि उल्टा सीधा बोलने की वजह से आपके कुछ विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। 3 मई से 3 जून के बीच बृहस्पति महाराज अपनी जो है क्या कहते हैं अस्त अवस्था में रहेंगे, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान देना रहेगा और कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। फैट मत बढ़ने दीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल और पेट से संबंधित समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। जो पहले से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनको और ज़्यादा अब कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल प्रारंभ करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य आपका गिरेगा बंधु, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कुंडली परामर्श और चिकित्सीय परामर्श दोनों लीजिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन 1 माला का जाप करिए। ओम जूम साह मम रक्षय रक्षय पाले पाले साजूम ओम, और दूसरा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको डेली जप करना चाहिए और कोशिश कीजिए साथियों कि गाय को गुरुवार वाले दिन बेसन के लड्डू खिलाइए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। तो मकर राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों, तृतीयेश और द्वादश भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के परिणाम स्वरूप आपको शिक्षा में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके अंदर सद्विचारों का जन्म होगा। धर्म, कर्म, आध्यात्म और चिंतन तथा सामाजिक रूप से उत्तम विचारों का जन्म आपके अंदर होगा, जिससे आपको अपने किए हुए गलत कार्यों से ग्लानि भी होगी, पश्चाताप भी होगा। आपके मन, मस्तिष्क और ज्ञान का विस्तार होगा। अच्छे लोगों से आपकी बातचीत होगी और उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपको अपनी संतान से सुख प्राप्त होगा। आपकी संतान आज्ञाकारी बनेगी और उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। गुरु गोचर की इस अवधि में आप जरूर देखिएगा, 13 महीने का ये जो पीरियड रहेगा, आपकी संतान को रोजगार प्राप्त होगा यदि वो उसके लिए एलिजिबल है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से यदि आप विवाहित जातक हैं तो आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। बहुत दिनों से आप लोगों ने शादी की है, संतान आपके घर में नहीं आ रही थी, किलकारियां आंगन में नहीं गूंजी थी,
तो अब देखिए, अब बिना कुछ इधर उधर के प्रयास किए हो जाएगा। संतान प्राप्ति की मनोवांछित इच्छा आपकी पूर्ण होगी। प्रेम संबंधों के लिए ये गोचर अनुकूल परिणाम देगा और आपके रिश्ते को अब परिपक्व बनाएगा। प्रेम विवाह हो सकता है आपका। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके 9 और एकादश भाव और प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, चूँकि उनकी 9वीं दृष्टि जो है लग्न भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि जो है एकादश भाव पर रहेगी और 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। तो बृहस्पति के इस गोचर के परिणाम स्वरूप लंबी यात्राओं के संयोग बनेंगे। शिक्षा के लिए आप लंबी लंबी यात्राओं पर जाएंगे। कुछ नया पाठ्यक्रम पढ़ना आपको पसंद आएगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आमदनी में वृद्धि देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपकी नौकरी में बदलाव आए और दूसरी नौकरी आपको पहले से अधिक तनख्वाह पर मिले, जिससे आपको आर्थिक उन्नति देखने को मिले। आपके मन में सही विचार आएंगे, निर्णय क्षमता बेहतर होगी और उससे आपके सभी काम बनेंगे। आपको अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। टेंशन मत लीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में ईश्वर के ऊपर विश्वास अड़िग रखिएगा। इसके अलावा प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा और जो है नाभि पर आप लगाइए। दूसरा साथियों, बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला प्रतिदिन करिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी जो है होकर के चूँकि धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में इनकी स्थिति आपकी आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान गोचर में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे और चौथे भाव में रह करके देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि ये आपके 8वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव कर्म भाव पर और 9वीं दृष्टि इनकी आपके 12th हाउस अर्थात व्यय भाव पर पड़ेगी। तो आप अपने धन का प्रयोग अपने घर की साज सज्जा में, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में और अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। बृहस्पति यहाँ पर स्थिति होकर अपनी जो है हमने बताया पंचम दृष्टि आपके 8वें भाव और सप्तम दृष्टि 10वें भाव, 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति के अष्टम भाव पर प्रभाव से आपको पैतृक संपत्ति, पैतृक भूभाग प्राप्त होने के एक उत्तम योग बन रहे हैं। आपको अचानक से धन लाभ प्राप्त हो सकता है और कुछ लग्जीरियस चीज़ों पर आप धन अधिक खर्च करेंगे। कोई पुरानी संपत्तियां जो पूर्वजों की है आपको मिल सकती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन लगेगा, यश कीर्ति का पताका फैलेगा, आर्थिक विकास होगा, व्यापार चलेगा। कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं, कोई नया प्लॉट ले सकते हैं, कोई नई ज़मीन ले सकते हैं और साथ ही साथ मेहनत यदि आप करेंगे तो नौकरी में जो समस्याएं आ रही थी दूर हो जाएंगी। 12th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण खर्चों में योग बन रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है कि खर्च अच्छी दिशा में होंगे, इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि में भी आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, निवेश से फायदा होगा। खर्चों पर नियंत्रण करिएगा और कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं आएंगी उन पर थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो बाहर आ जाएंगे। देखिए, उपाय के लिए एक बार पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा, लेकिन एक उपाय आपको बता रहे हैं कि प्रत्येक गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए हल्दी घोल करके। साथ ही साथ साथियों, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करिए और गुरुवार के दिन बुजुर्ग व्यक्तियों को, बूढ़े व्यक्तियों को भोजन कराइए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि पाइसेस मीन राशि। मीन राशि के जातकों, देखिए देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। आपकी राशि होने के साथ साथ ये आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं और वर्तमान गोचर में ये आपके पराक्रम अर्थात 3रे भाव में प्रवेश करेंगे। 3रे भाव में बृहस्पति का विराजमान होना आपके अंदर आलस्य बढ़ा सकता है। आप कामों को कल पर टालने वाले बन सकते हैं और इससे आप महत्वपूर्ण मौके अपने हाथ से गंवा देंगे। इसलिए आपको सतर्क अब ज़्यादा रहना होगा और किसी भी मौके को हाथ से जाने से बचाने की कोशिश करनी होगी। मेहनत करने पर ध्यान देने से सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का सहयोग आपके काम में रहेगा। व्यापार में भी आपकी मदद करेंगे। मित्रों के सहयोग से व्यापार जो है वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं वो दूर होंगी। लंबी दूरी की यात्राएं होगी, धार्मिक यात्राएं होंगे, साथ ही साथ कुछ सिद्धियां इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, सुधरेंगे और
गुरु गोचर का जो है ये संकेत इशारा कर रहा है, चूंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी होगी। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। आपका व्यवसाय नए विचारों के साथ उन्नति की राह पर आगे चलेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सहयोग से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होने से आप दान, धर्म, पुण्य और अच्छे काम करना पसंद करेंगे। मंदिर अथवा तीर्थ स्थानों पर जाएंगे। देव दर्शन से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवारजनों के साथ तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे। आपकी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी बहुत होंगी। एकादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आर्थिक रूप से आप जो प्रयास करेंगे उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। धन लाभ के लिए जो है आपको ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आलस को त्याग करके मेहनत करेंगे तभी हर चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी और कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उपाय क्या करना रहेगा, तो एक येलो सफ़ायर पीला पुखराज सिलोन श्रीलंकन माइंस का गोल्ड में बनवा करके तर्जनी उंगली में धारण करिए। दूसरा साथियों, गुरु कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गुरुवार के दिन जरूर करिए। बाकी उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा, गुरु गोचर से संबंधित ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।